हमारे पीछे ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सिचुएशन रूम है, जहां पर वो ईरान पर हमले की रणनीति अपने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बना रहे हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सुपारी की तैयारी कर रहा है। खबर यह आई है कि ईरान ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए 500 करोड़ रुपए देगा। तो आइए हम आपको दिखाएं कि क्या वाकई ईरान ऐसा कुछ करने वाला है। ईरान निकालेगा ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। क्या ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए ईरान देगा 500 करोड़? आखिर ईरान का असली प्लान क्या है? दुनिया में खलबली क्यों मची? क्या मुश्तबा के दिमाग से ट्रंप और नेतन्याहू का खौफ निकल चुका है? क्या ईरान के अंदर से डर निकल चुका है? क्या अब अमेरिका डर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान झुकने को तैयार नहीं है। एनरिच यूरेनियम और अपने परमाणु प्रोग्राम पर ईरान कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई असर ईरान पर अब काम नहीं कर रहा है। मैंने ईरान को कुछ समय दिया है, 2 या 3 दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी हो सकता है। शायद अगले हफ्ते की शुरुआत में। ईरान को मैंने सीमित समय दिया है, क्योंकि हम उन्हें परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते। अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो शुरुआत इजराइल से करते। वो इजराइल को उड़ा देते और बहुत तेजी से उड़ा देते। ये परमाणु प्रलय होती और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल करेंगे। और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बेहद कट्टरपंथी हैं। और तो और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए नई अथॉरिटी बना दी है। ईरान ने कहा है कि अब इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों को उसकी अनुमति लेनी होगी। ईरान ने नई संस्था को पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी नाम दिया है। घोषणा की है इसे हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के ट्रांजिट और समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि अनुमति के बिना गुजरना अवैध माना जाएगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कारोबारी जहाजों को तय समुद्री कॉरिडोर का पालन करना होगा। साथ ही उन्हें प्रवेश से पहले परमिट लेना होगा और अपने कार्गो और क्रू की जानकारी ईरानी अधिकारियों को देनी होगी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ईरान जहाजों से सर्विस फीस भी वसूल सकता है। हॉर्मुज में दादागिरी, ट्रंप और नेतन्याहू की सुपारी। खबर यह भी है कि ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला बड़ा हमला फिलहाल टाल दिया है। द टेलीग्राफ यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल को तैयार कर रही है। आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद महमूद नबावियान ने कहा है कि संसद जल्द ऐसे बिल पर वोटिंग कर सकती है जो ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम पहुंचाने वालों को इनाम देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई समेत कई सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। ईरान का कहना है कि फरवरी में हुए संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमलों के लिए ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर जिम्मेदार हैं। आज तक ब्यूरो।